बात जब हक की हो तो दिल्ली की सड़कें गवाह बनती हैं, लेकिन जब बात देश के भविष्य यानी युवाओं के वजूद की हो तो दिल्ली से उठी चिंगारी सिंहासन को भी हिला सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक शख्स, एक ऐसा चेहरा जो लद्दाख की बर्फीली वादियों से निकलकर दिल्ली की तपती सड़क पर बैठा। नाम है सोनम वांगचुक। पिछले 18 दिनों से भूखा प्यासा ये शख्स अन्न के दाने के लिए नहीं बल्कि इस देश के युवाओं के भविष्य के लिए तड़प रहा है। सांसें कमजोर हो रही हैं, लेकिन हौसला चट्टान से भी मजबूत है। और सुनिए, इस अनशन की गूंज जब लखनऊ में बैठी सियासत के कानों तक पहुंची तो आधी रात को एक फोन कॉल घूम गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जैसे ही सोनम वांगचुक का नंबर मिलाया, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। क्या ये सिर्फ एक हालचाल था या फिर 2027 के महासमर से पहले बीजेपी के किले को ढहाने का अखिलेश का एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक? 18 दिन यानी 430 से ज्यादा घंटे बिना अन्न बिना जल, सिर्फ हौसलों के दम पर टिके सोनम वांगचुक की गिरती सेहत इस देश के सिस्टम पर सबसे बड़ा तमाचा है। सोशल मीडिया पर जनता का गुस्सा उबल रहा है, लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है, लेकिन सत्ता के गलियारे मौन हैं। इसी सन्नाटे को चीरते हुए विपक्ष के सबसे आक्रामक सिपहसालार अखिलेश यादव ने आधी रात को वो फोन कॉल घुमाया जिसने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने न सिर्फ वांगचुक की सेहत का हाल जाना बल्कि बीजेपी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आर पार की जंग का खुला ऐलान कर दिया। अखिलेश ने साफ कहा, ये सिर्फ एक अनशन नहीं बल्कि नकारात्मक, भ्रष्ट और बेईमान बीजेपी सरकार के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह है। सपा के सांसद और विधायक अब जंतर मंतर की सड़कों पर उतर चुके हैं। कौशाम्बी से सांसद पुष्पेंद्र सरोज और जौनपुर की सांसद प्रिया सरोज संसद से लेकर सड़क तक युवाओं की आवाज बनकर दौड़ रहे हैं। देखिए, मैं सांसद बनने से पहले मैं भी एक छात्र थी और मैं भी स्टूडेंट्स की पीड़ा और दर्द समझती हूँ। आज मैं यहाँ पे युवा सांसद के रूप में आई हूँ। सांसद तो हूँ मैं, हम लोग का सिर्फ सांसद में बैठना काम नहीं, हम लोग का काम ये कि युवाओं के बीच में उनके मुद्दे उठाना, उनके साथ में कदम से कदम मिलाने का भी काम है। तो वही आज हम और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी लोग कर रहे हैं। मैम, आपको क्या लगता है जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, सेकुलर कंट्री भारत है, क्या इस तरह के प्रोटेस्ट की कोई महत्व नहीं है? जब जैसे इतना धर्मेंद्र प्रधान बयान दे रहे हैं, उल्टा हम जो बैठे हैं उनको देशद्रोही कह रहे हैं। पीएम मोदी जो महिलाओं की, बच्चियों की बात करते हैं वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। अगर इम्पोर्टेंस नहीं होता, मुझे लगता है आप यहाँ होते ना मुझसे प्रश्न नहीं कर रहे होते। मुझे लगता है आज करोड़ों युवा हमारे साथ है जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई फोन करके सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आज युवा की बात है और नौजवानों की बात है, हमारे भविष्य की बात है। हर कोई हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है वो सत्ता में बैठे लोग हैं। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, सरकार नहीं सुन रही है। इस्तीफा देने से बदलाव नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत तो होगी ना। शुरुआत किसी को तो करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही, जिम्मेदारी की बात हो रही है, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या 25 दिन से कोई आया जवाब देने? यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो सवाल ये उठता है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? देखिए, कोई सरकार कमजोर कब होती है? जो वो सुनना बंद कर देती है, ना कि तब जो अपनी गलतियों को मान ले। तो ये मैं यही कहूंगा, अपनी गलतियों को मान ले तो कमजोर नहीं होंगे, मजबूत होंगे। हंगर स्ट्राइक बड़ी तादाद के साथ 20 तारीख को संसद चलो मार्च में ज्वाइन करेंगी? जी बिल्कुल, पूरा युवा इस प्रोटेस्ट के साथ है और हम लोग 20 तारीख को सबके साथ जाएंगे। मैम, हंगर स्ट्राइक के 17 दिन हो गए, सोनम वांगचुक की लगातार तबीयत खराब हो रही है, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन यहाँ मिलने तक नहीं आया है। Also adding to this, there is a critic of Samajwadi Party. People say it took very long for Samajwadi Party to extend their solidarity. What do you have to respond on this? देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन पहले आ रहा है, कौन पहले प्रोटेस्ट में आ रहा है। सवाल ये कि सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है? सरकार 25 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रही है? क्या बाहर के देश के लोग हैं? आप भी देश के लोग हैं ना, आप भी नौजवान इसी देश के हैं ना, तो सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? अगर ये जो आज अनशन हो रहा है, अगर सरकार जवाब देती तो आज ये अनशन नहीं हो रहा होता। तो कुल मिला के जो मीडिया भाई लोग हैं, ये आपका काम बनता है कि आप ये मुद्दा उठाएं, आपने मीडिया चैनल पे दिखाए कि सरकार जवाब दे ही नहीं है। और जो मैं ये कहती हूँ कि जवाब दे ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। लेकिन ये या तो हम ये मान लें कि सरकार में बार बार सवाल करो, ये सरकार कभी जवाब नहीं देती है, हमको सिर्फ सन्नाटा वाली जवाब मिलता है।
तो सवाल सरकार पे उठना चाहिए, सवाल आपको सरकार से करना चाहिए। ये नौबत ही क्यों आई हम लोग यहाँ पे अनशन करना पड़ रहा है, ये नौबत ही क्यों आई युवा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से फ्लॉप है। बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार भर्तियां जो रद्द हो जा रही है, इसका सवाल जवाब करना पड़ेगा। और मुझे लगता है जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी की बात है यहाँ पे। अखिलेश यादव ने इस बार वार सीधा दिल पर किया है। नीट परीक्षा के महाघोटाले से लेकर अयोध्या में हुए कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे तक सपा प्रमुख ने अखिलेश को ऐसा घेरा कि जवाब देते नहीं बन रहा। अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसते हुए कहा, नीट घोटाले के बाद मंदिर में चोरी का महापाप एक गहरा दिव्य संकेत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बनी कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को अब आम आदमी पार्टी समेत पूरे विपक्ष का साथ मिल चुका है। लेकिन इस पूरे चक्रव्यूह के पीछे अखिलेश यादव की एक बहुत बड़ी और अचूक रणनीति है। यूपी में लेखपाल भर्ती से लेकर हर मोर्चे पर लाठियां खा रहा युवा अब जाग चुका है। अखिलेश जानते हैं कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का रास्ता इसी जंतर मंतर के आंदोलन से होकर गुजरता है। 20 जुलाई को खुद अखिलेश यादव जंतर मंतर पहुंचकर इस आंदोलन को वो धार देने जा रहे हैं जो सीधे सत्ता के तख्तताज को पलट कर रख देगी। ये लड़ाई अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं रही, ये देश के युवा के आत्मसम्मान की जंग बन चुकी है। एक तरफ टूटती सांसों के साथ डटे सोनम वांगचुक है तो दूसरी तरफ युवाओं के सहारे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की विपक्ष की हुंकार। अब देखना ये होगा कि दिल्ली की इस तपती सड़क से उठी चिंगारी क्या 2027 में यूपी की सत्ता का नक्शा बदल पाएगी। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।